नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ टीना जैन। दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान में शरीर में होने वाली बीमारियों को नेचुरोपैथी के माध्यम से ऋषि मुनि इलाज किया करते थे, जिसका इलाज भी बहुत सरल और सटीक होता था। लेकिन अब इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम और आप एक मशीन बनते जा रहे हैं, मानो यह कोई शरीर नहीं, कोई वस्तु हो। दिन भर में कामों को लेकर हम इतने व्यस्त रहते हैं जिससे हम अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं, और साथ ही हमारा खान पान बिगड़ने के कारण शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। जरा सोचिए, अगर आज भी आपको उसी नेचुरोपैथी के जरिए रोग को दूर किया जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज की इस व्यस्त लाइफ को देखते हुए और शरीर की पावर कमजोर होने को लेकर आदि तमाम बीमारियों से बचने और ठीक करने के लिए दिल्ली हरेबेली में जमदग्नि आरोग्य धाम नेचुरोपैथी एवं ध्यान केंद्र आश्रम खोला गया है, जहां अनंत श्री ब्रह्मलीन स्वामी शिवानंद जी महाराज स्वयं लोगों का उपचार करते हैं। देखिए, जब हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, सीसीएन न्यूज़ 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली से नज़दीक हरेवली गांव के अंदर। यहां पर एक आश्रम जो है तैयार किया गया है, जिसका नाम है जगदम्बिनी आरोग्य नेचुरोपैथी एवं ध्यान केंद्र, जिसके जो संचालक हैं अनंत श्री ब्रह्मलीन स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं। एक खास मुलाकात करेंगे यहाँ पर दी जा रही सुविधाओं को लेकर के महाराज जी से। नमस्कार महाराज जी। हरिओम जी, क्या क्या यहाँ पर जो है सेवाएं दी जाती हैं, या आश्रम के बारे में क्या बताएंगे। ब्रह्म ऋषि जमदग्नि ट्रस्ट के माध्यम से जो जमदग्नि आरोग्य धाम चलाया गया है, इसमें नेचुरोपैथी एवं योग को पूर्णतया विकसित करने, उसका लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए इसका संचालन किया जा रहा है। इसका प्रारूप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। शरीर रूप प्रकृति है, आत्मा रूप ईश्वर है। हम प्रकृति को जानने का प्रयास करते हैं। प्रकृति के जानने के बाद हम ईश्वर की तरफ अग्रसर होते हैं। तो इसमें प्रकृति के द्वारा जो हमारे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, उन विकारों को हम किस प्रकार से दूर करें, किस प्रकार से उन विकारों से मुक्ति पाएं, यही हमारा प्रयोजन है और यही हमारा उद्देश्य है। किस प्रकार जन जन यहाँ आकर सुख की अनुभूति प्राप्त करें, ये सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है। इसमें प्रयास यही है कि पैसा कोई मायने नहीं रखता है। पैसे वाली भी कोई ऐसी बातें नहीं यहाँ होती हैं। केवल और केवल वो भौतिक जो सुख है, भौतिकता का जो सुख है, उसको एक बार जाने, उसके गुणों को जाने और उन गुणों को जानकर वो आगे बढ़ें। शरीर के अंदर शरीर की रचनाओं को जानें, उसमें विकार किस प्रकार उत्पन्न होते हैं उनको जानें और उनसे किस प्रकार मुक्ति पाएं, क्योंकि हर चीज़ की प्राप्ति शरीर से है। जब तक शरीर है तब तक ही वो हर विषय और वस्तु की प्राप्ति कर सकता है। यदि शरीर नहीं है तो ना कोई विषय है, ना कोई वस्तु है। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ किस प्रकार बनाया जाए, योग को किस प्रकार अपनाया जाए, मेडिटेशन को किस प्रकार हम अष्टांग योग को किस प्रकार अपने जीवन में लेके आगे बढ़ें, किस प्रकार रोगों से निवृत्ति हो, ये सब यहाँ का मुख्य उद्देश्य है। हम लगभग 25 वर्ष से अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं। इसकी साधना, इसका जो भी मार्ग है उसको अपनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर ने मार्ग दिया है, ईश्वर ने ही सारा एक सिस्टम दर्शाया है प्रकृति के माध्यम से। प्रकृति अपने आप में ईश्वर है, क्योंकि बिना प्रकृति
से विजय प्राप्त किए हम ईश्वर की तरफ भी नहीं जा सकते। इसलिए प्रकृति को जानना, उसके मूल गुणों को समझना और उसके हर प्रकार के सुख और दुख को समझना तभी संभव है जब हम उसको जानेंगे और जानकर पता करेंगे कि भाई इससे क्या दुख है, क्या सुख है, किस प्रकार ये विकार उत्पन्न करता है, क्या खाने से क्या होता है, क्या पीने से क्या होता है, शरीर के अंदर क्या घटनाएं हैं, किस प्रकार की घटनाएं हैं। तो वो सारी की सारी हमें खान पान का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में। तो हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे खाएं, किस प्रकार खाएं, तो ये सारा का सारा एक पूरा का पूरा ये मान के चलें कि एक रास्ता है, पद्धति है जिसको अपनाकर हम आगे बढ़ते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने जीवन में लागू करना पड़ता है और उसी के हिसाब से हम यहाँ जैसे बहुत से आदमी आते हैं और आकर वो बताते हैं कि भाई मेरे को ये कष्ट है, मेरे को ये कष्ट है, शरीर में ये है, शरीर में ये है, शरीर में वो है। तो जिस प्रकार की ये बातें करते हैं तो शरीर के बारे में तो उनको समझाया जाता है, बताया जाता है भाई खान पान के द्वारा प्रकृति के अनुसार ही आपको जीवन प्राकृतिक जीवन शैली किस प्रकार आपने आगे बढ़ानी है, किस प्रकार आपने खान पान का रखना है, किस प्रकार आपने खान पान के माध्यम से जीवन को आगे लेके चलना है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ योग का भी और खान पान का भी उसी के तरह प्राकृतिक जीवन शैली के रूप में ही उसको विकसित भी कर रहे हैं और लोगों तक जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर गुरुजी बात करें यहाँ पे किन किन जो है रोगों का उपचार किया जा रहा है? यहाँ लगभग सभी प्रकार के रोगों का उपचार संभव है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में ही हर अगर इस संसार के अंदर कोई भी विषय है तो उस विषय का उपचार भी है। यानी कोई बीमारी अगर उत्पन्न हुई है तो उसका उपचार भी प्रकृति में ही है। प्रकृति में है, हम कोई भी चीज़ खाते पीते हैं तो हम वो खान पान का जो साइड इफेक्ट होता है उसी के द्वारा वो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो हम केवल इसमें क्या होता है कि जो दूसरी पैथियां हैं, हम दूसरी पैथियों को गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन जैसे दूसरी पैथियां हैं उन पैथियों के अंदर क्या होता है कि जैसे एलोपैथी है वो कुछ समय रोग को दबा देती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम अपने खान पान के द्वारा वो रोग किस कारण से उत्पन्न हुआ है। तो नेचुरोपैथी के अंदर सबसे बड़ी बात यही होती है कि उस कारण को ख़त्म किया जाता है। अंदर से हम किस प्रकार साफ सफाई रखें अपनी और किस प्रकार के खान पान के द्वारा हम इसको बिल्कुल शुद्ध रूप से शरीर को रखें। तो वो जो सारी चीज़ें हैं हमें उसको बिल्कुल अंदर की शुद्धता हमें रखनी है। तो वो सारा का सारा जो है प्रकृति जीवन है, उसी प्रकार हमने देखना पड़ता है। रोग ऐसा कोई है नहीं जो ठीक ना हो। अब आजकल बहुत ज़्यादा घुटनों के जोड़ों का दर्द, किसी को अस्थमे की बीमारी है, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो योग के द्वारा हम आराम से उसको सहज रूप से ठीक कर सकते हैं। केवल हमने जीवन जीना है, जीवन शैली को हमें आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार हम जीवन शैली को आगे बढ़ाएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। अब प्राणायाम है, प्राणायाम अगर हम करेंगे तो ये तो निश्चित ही बात है कि अंदर का जो भी विकार है ऑक्सीजन हर अंग तक जाएगा तो वो अपने आप स्वस्थ होगा। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण हम बीमार होते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेते हैं। छोटी बीमारी हो गया बड़ी बीमारियों का रूप लेता है, लेकिन अगर हम उनका ध्यान रखें तो इनसे बचा जा सकता है, निश्चित तौर से बचा जा सकता है। अभी जो गुरुजी जैसे जो कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी फैली, पूरे हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड में फैल गई, जहाँ सरकार ने इसमें मास्क लगाना अनिवार्य बताया, सोशल डिस्टेंसिंग बताया, हाथ को सैनिटाइज करना बताया, आप भी बिना मास्क के बैठे हो, आपको कोई डर नहीं? ये आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। मास्क का अनुपालन सभी को करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ जिस जगह पर बैठे हैं यहाँ अन्य कोई और नहीं है, तो कोई ना होने के कारण हम खुले में बैठे हैं यहाँ। तो खुले में यहाँ बैठे हैं तो दूसरी बात है हमारी इम्यूनिटी पावर दूसरे सक्षम है उस चीज़ के लिए भी, लेकिन यहाँ कोई दूसरा इस तरह से ना होने के कारण हम यहाँ बैठे हैं, इसीलिए। नहीं तो हम भी मास्क का प्रयोग करते हैं और करना चाहिए। मास्क का प्रयोग तो बहुत ज़रूरी है। इस जो महामारी जो फैली इसका भी कोई उपचार है अपने आश्रम में? हम इस विषय पे केवल इतना ही कहेंगे कि अपने तरीके से इम्यूनिटी पावर को सक्षम करें, योग प्राणायाम करें
और बाकी जो सरकारी गाइडलाइन है जो वो काम कर रही है उनका अनुपालन करें वो, क्योंकि इसमें अलग से हमने ना तो कभी इस विषय में कभी ध्यान दिया और ना ही इसमें कोई शोध का हमारा कोई वो रहा। और कभी भी अज्ञानता के विषय में बोलने से अच्छा या वो करने से अच्छा अपना प्रकाश की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार इस विषय में काफ़ी कुछ कर रही है, तो काफ़ी कुछ कर रही है तो हमें उनकी गाइडलाइन का जो ना पालन करना चाहिए और उन्हीं के अनुरूप हमें उस विषय को जानना और समझना चाहिए। गुरुजी, अगर मैं बात करूं, आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना किसी जो है सम्मन भेजे, बिना किसी नोटिस के, ये कहाँ तक ठीक है? इसके विषय में क्या बताएंगे? ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और एक विशेष तबका है जो निरंतर आस्थाओं पर चोट पहुंचा रहा है। तो ये एक समय चलते चलते ऐसा, अगर इसको नहीं रोका गया तो एक समय चलते चलते ये ऐसा काम होगा, अगर ये बहुत गलत दिशा की तरफ जा रहा है। ये अभी जैसे अर्नब गोस्वामी जी के साथ जो भी कुछ हुआ है वो बेहद गलत और निंदनीय है। ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए। और ये जो काम चल रहा है, सारी राजनीति ही सब कुछ नहीं होता है, राजनीति से परे भी कुछ होता है, समाज है, संसार है, चार स्तंभ है हमारे देश के। तो उनके हिसाब, संविधान के हिसाब से चारों अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी गिराना या किसी को भी ज़बरदस्ती कुचल देना ये बेहद निंदनीय और गलत है। इस समय हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे आश्रम को लेकर के या जो यहाँ की सेवाएं हैं उनको लेकर के? हम यहाँ की सेवाओं के लिए केवल यही कहेंगे कि आएँ और इसका लाभ लें और अपने जो भी रोग हैं, जिस प्रकार की भी जो भी बीमारियां हैं, उनमें जो यहाँ का लाभ ले सकता है वो उसका लाभ लें। सबसे बड़ी बात तो यही है। यहाँ ठहरने की व्यवस्थाएं हैं और खान पान का सारा नेचुरोपैथी का, और यहाँ तक कि अब हम जैसे यहाँ भोजन की जो व्यवस्था यहाँ तैयार कराते हैं तो उसमें सारा मिट्टी के बर्तनों में ही भोजन तैयार किया जाता है और मिट्टी के बर्तनों में ही सारा परोसा जाता है। वो खान पान सारा मिट्टी के बर्तनों में, टोटल नेचुरल जो नेचुरोपैथी जो पद्धति है उसी के अनुरूप यहाँ सारा का सारा काम किया जाता है। और लगभग काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जो यहाँ आए हैं, जो ठीक होकर यहाँ से गए हैं और आते रहते हैं सभी अपने अपने तरीके से। क्या नाम है आपका? गोविंद जिंदल। गोविंद जी, पता लगा था आप यहाँ पे आश्रम में उपचार के लिए आए थे, क्या रोग था आपको जब आप आए थे? मेरा वजन बढ़ा हुआ है और घुटनों में पैरों में दर्द है मेरे। तो यहाँ पे आपका उपचार हुआ, क्या बताएंगे उसके विषय पे? काफ़ी आराम है मेरे को। मेरा 5 दिन में 6-7 किलो वजन घट गया। बहुत बढ़िया। और घुटनों में वगैरह में चलने में जो तकलीफ थी वो काफ़ी आराम है मेरे को। तो अभी जैसे गुरुजी बता रहे थे कि यहाँ पे नेचुरोपैथी तरीके से इलाज करते हैं, आरोग्य धाम वगैरह के तरीके, क्या मतलब किस तरह से उपचार किया गया था आपका? मेरा नेचुरोपैथिक से किया गया था, जो नेचुरोपैथिक जो तरीका वो ये अपनाया गया था। और अश्वधारा और मालिश और ट्रीटमेंट कई तरीके से किया गया। मट्टी वगैरह, मट्टी पट्टी भी लगाई गई है। और मैं तो ये कहूँगा सबको, चलो गांव की ओर, शहरों को छोड़ के प्रकृति के साथ चलो। जो शहरों का खाना पीना है और गाँव से खाने पीने से भिन्न है, और वहाँ पर शहरों में सिर्फ बीमारियाँ हैं, गांव में जो है बीमारियों का, रोगों का उपचार होता है। इसलिए मेरी तो सबसे यही है कि आप नेचुरोपैथी को अपनाएं और अपने एलोपैथी को छोड़ के वहाँ पे हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके नेचुरोपैथी को अपनाएं और अपने सेहत को और अपने शरीर को पूरा स्वस्थ करें।